स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा सरकार ने प्रदेश के चहुमुखी विकास में कितने नए आयाम जोड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस 2025 को लाल किले की प्राचीर से घोषित जीएसटी सुधारों को मात्र 1 महीने के अंदर लागू कर दिया गया है। ये मोदी की गारंटी का प्रमाण है जो सदैव पूरी होती हैं। जीएसटी में किए गए ये सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। ये सुधार देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देंगे और आम जनता को सीधा फायदा पहुंचाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीएसटी सुधारों को 1 महीने के अंदर किया लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पूरी। जीएसटी सुधार आत्मनिर्भर भारत के लिए मील का पत्थर। रोजमर्रा इस्तेमाल के सामान होंगे सस्ते। कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी। कृषि उपकरण और उर्वरकों पर कम टैक्स। सीमेंट, छोटी कारें और बाइक हुई सस्ती। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित जीएसटी सुधार अब लागू हो चुके हैं। जीएसटी ने कर प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाया है। इसने राज्यों के बीच व्यापार में आने वाली बाधाओं को भी दूर किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को साकार किया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जीएसटी करों को तर्कसंगत बनाने से रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। इसमें 12 और 28 की जो स्लैब थी उसको खत्म करके मात्र 2 स्लैब ही इसमें रखी गई हैं। मुझे खुशी है कि ये सुधार आत्मनिर्भर भारत बनाने में ये मील का पत्थर साबित होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अब देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी, एक 5% और दूसरी 18% रहेंगी। इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर 40% सहित अन्य विशेष दरें रखी गई है। 2 दरों 12% और 28% को समाप्त कर दिया गया है। दरों के वर्गीकरण में भी सुधार किया गया है। इससे वर्गीकरण संबंधी विवाद कम होंगे और मुकदमेबाजी से बचकर करदाताओं को लाभ होगा। नागरिकों की ओर से सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर जीएसटी दरों को कम कर दिया गया है। इसके अलावा लोगों पर टैक्स का बोझ और कम करने के लिए सेस को भी खत्म कर दिया गया है। कपड़ा और उर्वरकों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को हटाया गया है। इससे डीलरों के लिए पूंजी का अवरोध कम होगा। मुझे ये भी खुशी है कि इनसे रोजमर्रा इस्तेमाल के उपभोक्ता सामान सस्ते होंगे। जो रोजमर्रा के लोगों के जीवन में जो सामान लेते हैं, इसलिए मध्यम वर्ग की बचत बढ़ेगी और आगामी त्योहारों के सीजन में खरीदारी से बाजार को बड़ा लाभ होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे कम जोखिम वाले आवेदकों के लिए 3 दिनों के अंदर स्वचालित पंजीकरण हो सकेगा। सिस्टम विश्लेषण के आधार पर और एक निश्चित समय सीमा के अंदर प्रोविजनल रिफंड जारी करना शामिल है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि जीएसटी परिषद द्वारा किए गए सुधारों में कृषि और किसानों दोनों के हितों का ध्यान रखा गया है। हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और हरियाणा के अनुरोध पर विचार करते हुए जीएसटी परिषद ने फसल अवशेष प्रबंधन में उपयोग होने वाले कृषि उपकरणों पर जीएसटी दरों में कमी की है। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। देश में जीएसटी की सिर्फ 2 ही मानक दरें रहेंगी। जैसा मैंने जिक्र किया है, एक 5% और दूसरी 18%।
इसके अलावा अहितकारी वस्तुओं के लिए विशेष दर वो 40% रखी गई है, जो लग्जरी आइटम है, जो आम जन से बहुत दूर हैं, उसकी अलग एक विशेष दर रखी गई है। 12% व 28% की दोनों दरों को समाप्त कर दिया है। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ कहा है कि जीएसटी सुधारों से न सिर्फ उपभोक्ताओं और किसानों को राहत मिलेगी, बल्कि हरियाणा सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने भरोसा जताया है कि ये सुधार एक राष्ट्र एक कर एक बाजार की परिकल्पना को और सशक्त बनाएंगे। फिलहाल आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।